हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको मैं प्रमेय 6.2 है ना, कक्षा 10 की गणित की जो प्रमेय 6.2 है कन्वर्स ऑफ थियरम्स थ्योरम का जो प्रूफ है वो बहुत ही आसान वे में समझाऊंगा। ठीक है, इससे पहले मैंने 6.1 का प्रूफ करवाया था, बाकी सारे चैप्टर्स तो मैंने करा ही रखे हैं। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ये नई सीरीज़ है जिसे हम डिजिटल बोर्ड पर कर रहे हैं। तो देखो, प्रमेय 6.2 क्या कहती है। प्रमेय 6.2 क्या कहती है, अगर मैं आसान भाषा में बोलूं, अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज ले हैं आपके पास, सपोज कीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम दे दो आप ए बी सी। कह रहे हैं अगर त्रिभुज में एक ये भुजा नाम दे दो सी, ये डी और ये ई दे दिया। ठीक है, हमें क्या बोलता है कि यदि ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी बराबर हो ए ई बट्टा ई सी के, तो क्या होता है कि भैया अगर इनका अनुपात आपस में बराबर है तो ये तभी संभव है जब ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर हो। डी ई समांतर, ठीक है ना, डी ई समांतर बी सी, ये होती है प्रमेय 6.2। ठीक है, इसी को हमें प्रूफ करना है, इसी को हमें सिद्ध करना है कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है और उसके जो अनुपात है, ये जो टुकड़ा में बटा हुआ है ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी, अगर ये बराबर है तो तभी बराबर हो सकते हैं जब ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर हो। ठीक है, ये चीज़ बोली जाती है। सो देखो, इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, रचना। सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, रचना। रचना क्या करना है कि आपको डी से यहाँ पर एक ई लेना है, ठीक है, डी ई डैश और ये लेना है। हमें क्या करना है, हमें डी ई डैश खींचा, हमें रचना करना और माना कि ये जो डी ई डैश है वो किसके बराबर नहीं, समांतर है। डी ई डैश समांतर है किसके, ये जो रेखा है ना इसके समांतर मान लेनी है, बी सी के। और हमारा टारगेट क्या है कि हमें इस रेखा को इसके समांतर दिखाना है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है उस पर भी हमें आपको पता रहना चाहिए कि डी ई डैश समांतर है बी सी के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब आपको एक लॉजिक दिखाता हूँ। देखो, आपने ये मान लिया, इसको मैं समीकरण 1 बोल देता हूँ, ये आपने माना है और ये आपको सिद्ध करना है। आपने अपने तरफ से ई डैश को माना है, आपने ये मान लिया है डी ई डैश समांतर बी सी के हैं और आपको डी ई समांतर बी सी के दिखाना है। अगर किसी तरीके से इस बिंदु को और इस बिंदु को दो अलग अलग बिंदु ना बोल के सिर्फ एक ही बिंदु अगर आप दिखा देते हो, बात बन जाएगी। क्योंकि आपने क्या बोला है कि ये इसके समांतर है। अगर ए डैश की जगह ई आ जाता है तो डी समांतर बी सी हो जाएगा और इसी तरीके से हमारी बात हो जाएगी। अब देखो, हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और एक चीज़ दे रखा है, दिया है प्रमेय में क्या दे रखा है कि इसका अनुपात ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी किसके बराबर है, ए ई बट्टा ई सी। ये हमें दे रखा है ए ई बट्टे ई सी। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका मैं उपयोग कर सकता हूँ। समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1 पुनः ये चीज़ हमारे पास है, चूँकि डी ई डैश समांतर बी सी है, अतः थेल्स प्रमेय से ठीक है, थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, अगर ये भुजा इसके समांतर है तो ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई डैश बट्टा ई सी, ए ई डैश बट्टा ई डैश सी। ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। इसे मैंने समीकरण नंबर बी बोल दिया। कोई दिक्कत, अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं जहाँ पर हमें प्रूफ करना है। दो चीज़ें मिल गई। अब आप खुद देखोगे, इधर भी ए डी बट्टा डी बी है, इधर भी ए डी बट्टा डी बी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, समीकरण
1 व 2 की तुलना करने पर। ठीक है, तुलना कर दो। तुलना जैसे ही मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, इससे ये हट जाएगा ए ई बट्टा ई सी। ए ई बट्टा ई सी किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, ए ई डैश बट्टे ई डैश सी। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में किसी तरीके से इस बिंदु को और इस बिंदु को बराबर दिखाना है। अब क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों तरफ एक एक जोड़ना पड़ेगा, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। ठीक है, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं देख ले लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं देख ले लो। लॉस ऑफ यहाँ से ई सी आ गया, इधर से लॉस ऑफ ई डैश सी आ गया। ठीक है, ओके। अब देखो गुणा करो, ए ई सी, यहाँ से आ जाएगा ई डैश सी। ठीक है, अब आप देखिए ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ए सी बट्टा ई सी। और यहाँ से ए ई डैश सी किसके बराबर है, ए सी के। तो ए सी एक कम ए सी कट गया, तिरछे गुणा कर दो, ई सी एक कम ई सी, ई डैश सी एक कम ई डैश सी। ठीक है, समीकरण नंबर सी। तो देखो ई सी ई डैश सी के बराबर आ गया। देखो ई डैश सी किसके बराबर आ गया, ई सी के बराबर आ गया। ये दोनों जो लेंथ है, ये दोनों दूरियां जो हैं, ये दूरी इस दूरी के बराबर है। कैसे बराबर है, चित्र में तो भैया दूर दूर लग रहा है, और ये बोल रहा है कि ये दोनों दूरी आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये दूरी आपस में बराबर तभी हो सकती है जब ये बिंदु यहाँ ना होकर यहीं पर हो, कि ई डैश और ई दो अलग अलग बिंदु ना होकर एक ही बिंदु है। ठीक है, दो अलग अलग बिंदु ना होकर एक ही बिंदु है। अतः आगे लिखोगे, अतः ई व ई डैश एक ही बिंदु है, अर्थात आपने क्या बोला था, डी ई डैश समांतर बी सी है, ई डैश ई के बराबर आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ अर्थात डी ई समांतर बी सी। और यही आपको प्रूफ करना था, यही थ्योरम आपको प्रूफ करनी थी, आराम से हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, एक बार में अगर समझ में ना आया तो दोबारा देखो। ठीक है, आसानी के साथ हो जाएगा। 6.1 और 6.2 थ्योरम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस पर संबंधित पूरा प्रश्नावली 6.2 है। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।